और बाद में जब चंद्रगुप्त बड़ा हुआ तब कहता है, गुरुदेव यदि आप जहर नहीं पिलाते तो आज हम मारे जाते। आज हमारे शरीर में जहर चढ़ जाता, लेकिन जहर का इतना पुट दिया उसने कि जो जहरीली विष कन्याएं भेजी वो भी प्रभावकारी नहीं हुई। तो ऐसी श्रद्धा हमारी इसमें है। होगा पाषाण। महाराज भगवान में कहाँ है वो, कहाँ से भगवान आए, इसको पूरा तोड़ फोड़ के देख लो। मुझे पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता हूँ कि इनमें भगवान है कि नहीं। मैं तो अपने गुरु को जानता हूँ कि वो सत्य महावृत्ति है, वो अन्यथावादी नहीं है। उन्होंने कहा है भगवान है तो भगवान है, ऐसी श्रद्धा। तो बस मुझे तो, मैं दुविधा में पड़ गया। मुझे इतना तुरंत विकल्प आया। मैंने कि 5 ग्राम श्रमण संस्कृत संस्थान इतना कंगाल हो गया। नहीं वो तो फिर यदि मैं 10 का कहते तो महाराज फिर आप ही इंतजाम करा दो, क्योंकि श्रमण संस्थान में कोई टकसाल थोड़ी है। उनके पास भी जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, भक्तों से आता है। मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा कि मैंने कि मेरी एक चमत्कार की फाइल है, ये पंडाल। बस मैंने 2 मिनट एक ही बार कहा, क्या आज जवान की कीमत इतनी सस्ती हो गई कि 10 ग्राम से 5 ग्राम आना पड़ा? नहीं, मेरा भाव है कि जो घोषणा की थी 10 ग्राम ही मिलना चाहिए। भक्त लोगों पूछो इनसे कितने चाहिए। तो उन्होंने कहा 8वीं साल है, 8 ही मिल जाए तो ठीक है। 10 मिल गए और 12 हो गए हों तो पता नहीं, 10 तो घोषणा हो ही गई थी। 1 मिनट लगा, भक्तों ने लाइन लगा दी। ये है श्रद्धा। इसलिए साधुओं के पास ऐसी चीज मत दो जो साधु की साधुता को बाधित कर दे। साधु को यदि तुम पुट दे सकते हो तो दो, लेकिन ऐसी चीज मत दो। पर मैंने उस महानुभाव का त्याग कराया। और आपसे भी मेरा कहना है कि मेरे पास कोई ऐसी चीज हो जिस पर नीयत खराब हो रही हो, तो हम यहाँ बैठे हैं, तुम पीछे से खिसक के लेकिन तुम कहो महाराज मेरी तो पीछे पर नीयत खराब है, तो मैं उनके लिए मैं बैठा हूँ। दोनों हाथ में लड्डू हैं, हमारी पीछे भी रह जाएगी और तुम्हें भी मैं दे दूंगा। ये पीछे में ताकत है। क्यों अपन डाकू बने? डाकू से साधु बनने का तरीका, सामने वाले की चीज मेरे पास आ जाए, ये डाकू बनने का तरीका है। और जो इनके पास है वह मेरे पास आ जाए, यह साधु बनने का तरीका है। साधु और कुछ नहीं बंधु, बंदे तदगुण लब्धे, बस इतनी तो है। इनके गुण मेरे में प्रकट हो जाएं, इनका भेष मेरा भेष हो जाए, इनके हाथ में पिछी कमंडल है मुझे भी मिल जाए, इसी का नाम तो भक्ति है। इसी का नाम तो भक्ति है। और भगवान और जैन भगवान में और जैन मुनि में सबसे बड़ी ताकत है। इनको चोरी करने की जरूरत नहीं है। तुम इनके संपर्क में जाओ, उनका भी दिया जलता रहेगा और तुम्हारा भुजा हुआ जल जाएगा, तुम्हारा भी जल जाएगा, तुम्हें भी ये मुनि पद मिल जाएगा, मेरा भी बच जाएगा। महावीर ने कहा मेरा भगवान पद बना रहेगा, तू मेरे से आके टच कर ले, तू भी भगवान बन जाएगा। और दोनों भगवान बने रहें तो क्या ऐतराज है? तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? नहीं, डाकू से साधु बनो, डाकू से साधु बनो। वही चीज चाहिए है
एक विक्रमादित्य के संबंध में बहुत अच्छी कहानी आती है। कहानी कुछ भी हो, शिक्षाप्रद है। विक्रमादित्य पर एक नारी व्यामोहित हो जाती है और व्यामोहित होने के बाद नारियां सीधा नहीं बोलती। राज दरबार में गई, विक्रमादित्य का था कि मांग लो, क्या मांगना है। कहा राजा साहब मेरी इच्छा पूरी होना चाहिए। कहो क्या इच्छा है। तो सीधा तो बोल नहीं पाई। उसने कहा मैं आप जैसे बेटे की मां बनूं, आप जैसे बेटे की मैं मां बनूं। विक्रमादित्य समझ गए एक ये नारी का त्रिया चरित्र है। ये बेटा नहीं मांग रही है, ये मुझे भ्रष्ट कर रही है। ये बेटा नहीं मांग रही है, ये मेरी जिंदगी का ईमान और चरित्र को समाप्त कर रही है। लेकिन घोषणा क्या थी, जो इच्छा पूरी करेगा वो होगी। विक्रमादित्य सिंहासन से उठे, बोले माँ मेरे जैसा बेटा क्यों, मैं ही तेरा बेटा हूं। आज से मैं ही तेरा बेटा हूं, आज से तू मेरी माँ, और मेरा जैसा क्यों, मैं ही तेरा बेटा हूं। शिक्षा लेना कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी शिक्षा है। धर्म भी बच गया, अनर्थ भी बच गया, और मां को बेटा भी मिल गया। ये है इच्छा पूर्ति भगवान, ये है इच्छा पूर्ति दरबार, जहां चरित्र भी भ्रष्ट नहीं हुआ, अनैतिक भी नहीं हुआ, और सामने वाले की इच्छा भी पूर्ति हो जाए। इसको बोलते हैं धर्म। दूसरे को नुकसान पहुंचा करके फायदा नहीं उठाना है। फायदा जब भी मिलना है उसको नुकसान नहीं पहुंचे और हमारा कार्य हो जाना चाहिए। और यही स्थिति जब जीवन में आ जाती है तो बहुत बड़ी बात है। तीसरे नंबर की जो बात थी, उन जैसा मैं भी बनूं। यदि ये भाव मैंने डाकू से साधु की तरफ लाए, और यदि तुम में सहज भाव में ये भाव आया है, तो फिर तो आपको कोई करने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि ये तो हर व्यक्ति को भाव होना चाहिए। गुणवान को देखकर गुणी होने का भाव हो, साधु को देखकर साधु होने का भाव हो, भगवान को देखकर भगवान होने का भाव हो, गुणवान को देखकर गुणी होने का भाव होना, ये सम्यक रीति और नीति है। जैन दर्शन की भक्ति में और अन्य विचारकों की भक्ति में क्या अंतर है। जो सामान्य जन होते हैं वो भगवान की प्रशंसा करते हैं, आप महान हैं, आप धन्य हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। जैन दर्शन इससे एक कदम आगे बढ़ाता है। आपके मैं गुणानुवाद तो करता ही हूँ, साथ में मेरा भाव है कि मैं आप जैसा एक दिन बनूं। मात्र विश्व में एक दर्शन है, विश्व में मात्र एक दर्शन है, जो भगवान उसे भक्त बनाते हैं जो उन जैसा बनने का भाव करता है। जैन दर्शन के भगवान या गुरु प्रशंसा से खुश नहीं होते, चढ़ोतरी से खुश नहीं होते। कितने गुणानुवाद करो, ठीक है, पुण्य बंद कर लो। गुणानुवाद करने से पुण्य बंद हो जाएगा, गुणानुवाद करने से वैभव मिल जाएगा, संसार की ऊंचाइयां मिल जाएंगी, पुनः पतित हो जाओगे। जैन दर्शन की असाधारण भक्ति, गुणानुवाद करते करते यदि तुम्हें ये भाव आ रहा है कि इस भक्ति का परिणाम आप लोगों ने बड़ा, पूजाओं का एक पंक्ति आप लोगों ने निकाल दी। पुरानी पूजाओं में लिखा रहता था पूजा करने के बाद इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि छिपे, वो इत्याशीर्वाद निकाल दिया, तो पूजा नहीं रही। इत्याशीर्वाद का अर्थ था कि हे भगवान, जो गुण आपके मैंने गाए हैं वो सब गुण मुझे आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या होता है? तथास्तु।
वैसा ही हो। जो मैंने आपके लिए गाया है इति आशीर्वाद, मुझे आशीर्वाद में वो ही मिले जो आपके गुण हैं, वैसे ही मुझे प्राप्त हो। लेकिन आज वो इत्याशीर्वाद शब्द पूजाओं में नीचे लिखा नहीं मिलता, और वही जैन दर्शन की पहचान है। तुमने कितनी मुनि महाराज को तुमने आहार दिए, खूब पूजा की, खूब प्रशंसा की, कोई मतलब नहीं है। ये तो सभी जगह है। मुनि महाराज को देखते हुए, आहार देते हुए जिंदगी में एक बार भाव आ गया, महानुभाव मैं आहार देता हूं, ऐसी दशा मेरी कब होगी, मैं कब पाणिपात में आहार लूंगा। देते समय की बात कर रहा हूं। देते समय यदि ये भाव आ गया, देने का भाव तो तुम्हें बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा खिला तो, अरे बनियों का महाराज कभी रूखा सूखा खाते ही नहीं, अरे बढ़िया टना टन, हाँ बहुत गजब का। तुम कमाते हो इतना, तुम्हें भी नहीं मिलता।